हाँ तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों का कल हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आज आप लोगों के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गया हूँ। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को बिना देरी करते हुए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं कि चौका उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए, इसका बी हो जाएगा तालु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डॉ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, तो डॉ का हो जाएगा आप लोगों का सी, इसका राइट आंसर नोट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। हिंदी में स्वरों वर्णों की संख्या आपसे पूछा गया है, नोट कर लेना, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ह्रस्व स्वर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का आप लोगों का ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है और नोट कर लेना है, क्योंकि कल आप लोगों को बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आप लोग को राइट आंसर नोट कर लेना है और याद कर लेना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर नोट कर लेना है आप लोगों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर आप लोगों को नोट कर लेना है और याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 14 में शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का आप लोगों का बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग को नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आप लोग को नोट कर लेना है और याद रखना है, इसका डी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, इसका नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, गणतंत्र का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। गणतंत्र का विलोम शब्द आप लोगों को नोट कर लेना और याद रखना है, इसका हो जाएगा राजतंत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। तरल विलोम शब्द है, तरल का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो नोट कर लेना और याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा और नोट कर लेना है आप लोगों का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आप लोगों को नोट करना है और याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आप लोगों को नोट करना है और याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। और 23 का हो जाएगा, 23 का याद रखना है आप लोगों को, तो 23 का राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में 24 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी फ्रेंड, आप लोगों को याद रखना है और नोट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोगों को राइट आंसर नोट करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 को नोट करना है आप लोगों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 27 का जो है आप लोग को राइट आंसर नोट कर लेना और याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है आप लोगों को राइट आंसर नोट कर लेना है, इसका हो जाएगा ए। और 29 को देख लेते हैं। 29 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, इसको याद रखना है और नोट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है आप लोग को राइट आंसर नोट कर लेना है और याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। और 31 का जो है फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। आप लोग ये सब क्वेश्चन आंसर आप लोग को याद रखना है, कल एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आप लोग को राइट आंसर नोट करना है और याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। और 33 का राइट आंसर आप लोग को नोट कर लेना और याद रखना है, इसका हो जाएगा ए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोग को राइट आंसर नोट कर लेना है और याद रखना है, 34 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आप लोग को नोट कर लेना और याद रखना है, तो 35 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद 36 का राइट आंसर आप लोग को नोट कर लेना है और याद रखना है, तो 36 का जो फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्वेश्चन नंबर 37 का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। और 38 का जो फ्रेंड आप लोग का राइट आंसर इसका भी हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर आप लोग को नोट कर लेना है और याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आप लोगों को इसका भी नोट कर लेना है और याद रखना है, 40 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी। और 41 का फ्रेंड राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42 और 43 को एक साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आप लोगों को नोट कर लेना है और याद रखना है, इसका हो जाएगा आप लोगों का सी। और क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 और 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का जो आप लोगों को राइट आंसर नोट कर लेना है और याद रखना है, 44 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को, तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आप लोगों को नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आप लोगों को नोट कर लेना है और याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी, और 47 का फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी, और 48 का राइट आंसर आप लोगों को नोट कर लेना है। 48 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। 49 और 50 को एक साथ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो है फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, इसका हो जाएगा बुढ़ापा। और 50 का जो आप लोगों का राइट आंसर नोट कर लेना और याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का बी हो जाएगा फ्रेंड। और क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आप लोगों का राइट आंसर नोट कर लेना और याद रखना, 51 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आप लोगों को राइट आंसर नोट कर लेना और याद रखना है, 52 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। और 53 को देख ले तो 53 का राइट आंसर फ्रेंड आप लोगों का हो जाएगा ए हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद 54 की ओर चलते हैं। 54 और 55 को एक साथ देख लेते हैं। तो जो है 54 का फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 55 का फ्रेंड जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए, 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और 56 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, निकास शब्द में कौन पढ़ते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो 56 का फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। 56 का राइट आंसर हो जाएगा डी, और 57 का भी राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आप लोगों को नोट कर लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का हो जाएगा बी, 58 का बी हो जाएगा। और 59 का जो फ्रेंड आप लोग राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर नोट कर लेना और याद रखना है, 60 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। और 61 का फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर इसका भी हो जाएगा सी। इन सब को नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आप लोगों का राइट आंसर नोट कर लेना और याद रखना है, 62 का फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आप लोगों का राइट आंसर नोट कर लेना और याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 64 की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड 64 का राइट आंसर आप लोगों को नोट करना है और याद रखना है, 64 का फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। 65 और 66 को एक साथ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर याद कर लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और 66 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी। इन सबको नोट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 और 68 की ओर चलते हैं। तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, और 68 का फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 की जो है आप लोगों का राइट आंसर फ्रेंड आप लोगों को नोट करना और याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा पटना में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 का फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी हो जाएगा कलकत्ता में। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। तो इसका फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर नोट कर लेना और याद रखना, 71 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर आप लोगों को नोट कर लेना है और याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो फ्रेंड आप लोग का राइट आंसर नोट कर लेना और याद रखना, 73 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 को भी देख लेते हैं। तो 74 का राइट आंसर इसका भी हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर आप लोग को नोट रखना है, इसका नोट कर लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और 76 को भी देख लेते हैं फ्रेंड। तो 76 का फ्रेंड आप लोग का राइट आंसर नोट कर लेना और याद रखना है, 76 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा फ्रेंड। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर आप लोग को नोट कर लेना और याद रखना, 77 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। और 78 को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड 78 का जो फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर 78 का डी हो जाएगा। उसके बाद 69 इसका भी फ्रेंड डी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 80 को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा जो ए हो जाएगा फ्रेंड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कल 20 तारीख का और कल आप लोगों का एग्जाम होना है। तो फ्रेंड आप लोगों का जो है 100 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा और किन्हीं 50 का जो है आप लोगों को बनाना है। तो फ्रेंड मैं 80 तक बता दिया हूँ, क्योंकि आप लोगों को 50 ही बनाना है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, साइंस के वीडियो में लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।